मैं मनोज कुमार और मेरे साथ एक बड़े शख्सियत हैं। शख्सियत इसलिए कि ये मेरे गृह जिले, मेरे गृह प्रखंड और बगल के गांव जेवरी के रहने वाले हैं। इनकी पहचान जोधा भाई अकबर सीरियल में बीरबल के तौर पे है। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। आज मैं इनके साथ हूँ, चूँकि ये मेरे साथ हैं, ये अपने गांव आए हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि बीरबल से लेकर के जितनी भी नामचीन सीरियल या फिर फ़िल्म में आपने काम किया है, जी। तो आपने आपकी शुरुआत आपके ज़हन में अभिनय करने की जो एक जुनून सवार हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ? आपका जो दौर हुआ गाँव से लेकर के शहर तक, फ़िल्मी दुनिया तक, मैं आप ही से जानना चाहूँगा। देखिए, पैदाइश तो मेरी यहीं कैमूर की है। चूँकि बाबूजी नौकरी करते थे, तो जब मेरी पढ़ने की उम्र हुई तो मैं छत्तीसगढ़ में, पिताजी नौकरी करते थे तो वहाँ चला गया। लेकिन गाँव से नाता ये बना रहा मेरा कि हर साल भर में 2 महीने गर्मी की छुट्टियों में मैं आता रहा। जहाँ तक अभिनय करने की इच्छा का मेरा सवाल है, तो मैं जब छोटा था रोड साइड सिनेमा हम देखते थे, मतलब सड़क पे जो पर्दा लगा के फ़िल्म दिखाई जाती है ना, तो उस समय देखते थे तो मेरे मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी ये फ़िल्म में जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये मुझे रास्ता नहीं मालूम था। तो पढ़ाई-लिखाई करने के बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली पढ़ने आया। दिल्ली से इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे पता चला कि एक थिएटर होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ अभिनय की ट्रेनिंग दी जाती है, साहित्य कला परिषद है, श्री राम सेंटर है। तो मुझे लगा कि ठीक है, पहले अभिनय की ट्रेनिंग ली जाए और उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया जाए, क्योंकि एज एन अभिनेता अपने आप को परिपक्व अगर हम बना करके मुंबई में जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं दिल्ली में ही थिएटर किया, उसके बाद एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद मुंबई चला गया। तो पहली फ़िल्म जो मुझे मिली थी, 7 दिन के अंदर ही मुझे एक फ़िल्म मिल गई थी जिसका नाम था कंपनी। रोल उतना बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। उस फ़िल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल कर रहे थे अजय देवगन, और उनको मुझे, मतलब मेरी एक अलग गैंग है उनसे, तो उनको मुझे गोली मारना है और उनको बचा लिया जाता है और फिर मेरा पुलिस से इंटरेक्शन होता। तो ये मेरी पहली फ़िल्म थी। उसके बाद आई मुझे एज एन अभिनेता जो पॉपुलैरिटी मिली, ट्रैफिक सिग्नल फ़िल्म से मिली। मधुर भंडार, इस फ़िल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, मधुर भंडारकर के निर्देशन में ये फ़िल्म बनी थी। तो ट्रैफिक सिग्नल के बाद फिर क्या होता था, पहले मुझे डायरेक्टर्स को अप्रोच करना पड़ता था कि मुझे काम चाहिए, मुझे। उसके बाद सिग्नल जब रिलीज़ हुई तो डायरेक्टरों के या प्रोड्यूसरों के मेरे पास ऑफ़र आने लगे एज एन एक्टर कि आपकी ये रोल है। तो अब मुझे लगा कि ये रोल मैं करूँगा तो मेरे करियर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। थोड़ी-सी चूज़ करने की स्थिति में मैं ट्रैफिक सिग्नल के बाद आ गया। फिर उसके बाद जोधा अकबर, जो कि बहुत काफ़ी मशहूर सीरियल हुआ, उसमें बीरबल की भूमिका में करता था। इवन आज के डेट में भी ईरान में बहुत पॉपुलर है, इंडोनेशिया में बहुत पॉपुलर है। तो मेरे जो सोशल मीडिया साइट है, वहाँ लोगों के एज एन एक्टर, मतलब बीरबल के लिए मैसेज आते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं वहाँ शो। ट्रैफिक सिग्नल में आपका रोल कैसा था? ट्रैफिक सिग्नल में रोल ये था, वो भिखारियों पे फिल्म बनी थी, तो ये था कि वो बंदा एक है, वो 2 दिन में तो चड्डी पहन के भीख मांगता है। रात होते ही उसके खुद के फ्लैट हैं, वो अय्याशी शुरू हो जाती, गर्लफ्रेंड मस्त तैयार होकर के आम आदमी जैसे गर्लफ्रेंड को लेकर मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाता है। तो वो फ्रॉड भिखारी का रोल था उसमें। और तीसरी बात ये कि आपकी जो कुछ फ़िल्में आने वाली हैं, जी हाँ। तो वो फ़िल्में कौन-सी हैं और उसमें आपका रोल कैसा होगा? देखिए, एक डायरेक्टर जैसे मधुर भंडारकर का नाम मैं बार-बार ले रहा हूँ, उनसे मेरा बहुत ही आत्मीय रिलेशन है। मैं अपने करियर में सफलता का योगदान भी मधुर भंडारकर को देता हूँ, मेरे गुरु हैं वो, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हीं की अगली फ़िल्म है इंडिया लॉकडाउन, जो 2020 में लॉकडाउन लगा था तो तरह-तरह की त्रासदियाँ हुई थी पूरे विश्व में। तो भारत में किस-किस तरह की त्रासदी हुई है, इस तरह से 4 कहानियों का समावेश किया गया है। तो उसमें एक कहानी का हिस्सा मैं हूँ, जो प्रवासी मज़दूर भाई जो थे, मतलब अपना पैदल चल कर के गाँव आए। तो उसमें से वो हमारी कहानी उस ट्रैक की। हाँ, एक यूट्यूब पे मैंने देखा था कि झारखंड के गाँव से जुड़ी हुई आपकी एक फ़िल्म है, हाँ, हाँ। और वो फ़िल्म काफ़ी रोचक है, जी। और उस गाँव के आप सरपंच होते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो वो क्या कांसेप्ट है कम ही समय में? वो कॉन्सेप्ट ये है, गाँव एक यूट्यूब पे तो आपने देखा ही है, प्राइम वीडियो की फ़िल्म है, थिएटर में भी रिलीज़ हुई थी। वो गाँव ऐसा था कि अंग्रेज़ों से बचने के लिए, जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो अंग्रेज़ों से बचने के लिए कुछ गाँव वालों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम जंगल के बीच में अपना एक गाँव बसाएँगे। पूरा गाँव एक परिवार है, पूरे गाँव की खेती एक साथ होगी, पूरे गाँव का कपड़ा एक आदमी बनाएगा, पूरे गाँव का खाना एक साथ होगा। मतलब पूरा गाँव एक परिवार, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। और उस गाँव का नियम था कि इस गाँव से कोई भी बाहर नहीं गया, बाहर नहीं जाएगा, और इस गाँव में ही हम लोग सब आपस में मिल-जुल करके अपने सुख शांति से रहेंगे। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म बनाई गई है।
छोटे पर्दे की नामचीन सीरियल रही है जोधा अकबर बाई। जी हाँ। और जब जोधा अकबर का नाम आता है तो बीरबल स्वतः जहन में आ ही जाते जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो बीरबल की भूमिका में आप रहे, हाँ, हाँ। तो उस अभिनय को करने में आपको कितना लगा कि बीरबल कैसा था? चूँकि जी हम हाँ, लोग जी। किताबों में पढ़ा है, तो आपने पर्दे पे बीरबल का भूमिका निभाया है। किसी भी चरित्र को करने के लिए ना पहले उस तरह की मेंटालिटी में आदमी ढालना चाहिए। ये हमारे अभिनय की ट्रेनिंग है। जब मैं जोधा अकबर करने गया, यहाँ से बहुत टेंस में गया मैं, क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड थी, लेकिन मुझे ठीक करके मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ हम लोगों का, एक्टर का, हर किसी का अपना अपना एक कमरा होता है तैयार होने के लिए। यहाँ अकबर का है, वहाँ सलीम का है, वहाँ किसी और का है, तो बीरबल था, मुझे भी एक कमरा दे दिया गया। तो मुझे लगा कि हम लोग काम तो कर रहे हैं साथ में, लेकिन बातचीत हम लोगों की बहुत इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा है। चूँकि उम्र में मैं उन सबसे बड़ा था, वो 20, 22, 23, 24 साल के लड़के थे, मेरी 35, 36 या 40 जो भी उम्र होगी उसमें। तो मैंने सोचा कि ये सब जो जोधा ओधा है या रुकैया हो गया, सब लोगों को हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इंटरेक्शन, मैं अपने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोला, प्रोडक्शन वाले को बोला, यार एक बड़ा सा हॉल दे दो हम लोगों को, हम लोग अपना ना मेकअप करेंगे अपने, लेकिन हम लोग एक साथ यहाँ पास बैठेंगे, हमारे यहाँ एसी वेसी लगा दो तुम हमारे कमरे के अलावा। तो मैंने माहौल बनाया और वहाँ आपस में दोस्तों के साथ सबको दोस्ती करो, वहीं पास बीरबल के अंदाज में उनसे कॉमेडी करके मैं बात करने लगा, जो मेरे रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। तो इस तरह से मैंने उस रोल के लिए अपने आप को एज एन एक्टर तैयार किया, क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर मैंने जो रोल किए हैं नेगेटिव किए। नेगेटिव मेरा चेहरा है, मेरी आंखें उस तरह से हैं, वो तो कॉमेडी बीरबल मेरे लिए डिफ़िकल्ट था रोल। तो मैंने बोला कि एक्टिंग की प्रोसेस को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। सो आई कलेक्टेड ऑल एक्टर्स इन वन प्लेटफॉर्म, और फिर हम लोग बात करते थे, मस्ती करते थे, और हो गया, बड़े प्यार से हो गया। उसके बाद ऐसा हो गया था माहौल, हम लोग 2-2.5 साल वहाँ थे, कि किसी को अपने कमरे में जाने का मन नहीं करता। अरे चलो 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 बीरबल जी के कमरे में चलते हैं, बीरबल के लड़कियाँ भी आके हमारे कमरे में लंच कर रही हैं, डिनर कर रहे हैं। तो इस तरह से मस्ती का माहौल बना दिया था हमने। आपके ज़हन में कोई ऐसा डायलॉग है कि उसके अभी आप दिखाएं और लोग समझ जाएंगे कि नहीं वो शख्स बीच में है? कोई भी छोटा सा डायलॉग। मैं एज इट इज़ ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है फिल्म का, बट ऐसे ही मैं कह देता हूँ कि बात तो है, बात तो ये है कि जब तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो तुम्हारे मन में और मेरे मन में कुछ इच्छा ऐसी जागी थी कि दूसरी मुलाकात हो। दूसरी मुलाकात के बाद मुलाकात का सिलसिला ऐसा बढ़ गया कि एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं देखता था तो बेचैन सा हो जाता था, और ऐसा तुम भी महसूस करती थी। तुम मानो या ना मानो, बात तो है। बात तो ये भी है कि तुम पैदल चलने में थक जाती थी, 5 मिनट भी पैदल नहीं चलने की आदत थी, तुम गाड़ी में से चलती थी। लेकिन याद करो वो चांदनी चौक की बाजार, जब घंटों लगातार हम बाजार में पैदल चलते रहे, एक दूसरे के हाथ थामे हुए पैदल चलते रहे, एक दूसरे के स्पर्श को महसूस करते रहे, हमें कुछ लेना नहीं था, फिर भी हम बाजार में घंटों पैदल चलते रहे। तुम्हारे कदम तो 5 मिनट में ही थक जाते थे, तुम 1 घंटा मेरे साथ बाजार में क्यों पैदल चले? बात तो है, बात तो ये है, बात तो ये तो कहती हो कि तुम मेरे या तुम्हारे बीच में कुछ बात थी, तो उसका साक्षात प्रमाण या सबूत क्या है? तो याद करो वो चांदनी रात, जब तुम्हारे घर के छत पे तुम्हारे गोद में सर रख के मैं सोया था, तुम्हारी जुल्फों के से खेल रहा था, हमारे कपकपाते हुए अधर एक दूसरे से मिलने ही वाले थे, कभी किसी से सीढ़ियों से आने की आहट हुई और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। याद करो उस चांदनी रात को, अगर सीढ़ियों से किसी के आने की आहट नहीं होती तो मेरे और तुम्हारे होठ आपस में मिल जाते। जो बात थी, है या रहेगी, एक चुंबन के रूप में, साक्षात प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होती। तो मानो या ना मानो, बात तो है। तो ये थे गोपाल जी, तो इनसे मेरी बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।